हमारे साथ वार्ता में हैं संतोष साहू जी, जो कि दिव्यांगों के चिंतक हैं, विचारक हैं और वृद्धों की पिछले 20 वर्षों से लगातार सेवा में लगे हुए हैं। तो सर, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ये सब जो समाज सेवा की भावना है, ये कब और कैसे उजागर हुई? एक्चुअली मैं जब 2-2.5 साल का था तो मेरी माँ नहीं रही। तो एक माँ की पीड़ा हमारे अंदर सदैव रही है और ये बात अंदर निरंतर आज भी हमारे सबसे बड़ी कमी है माँ की। तो मैं जब कभी निकलता था अपने पुराने लखनऊ में पक्के पुल वगैरह की तरफ, तो देखा करता था मैं जाड़े में हम लोगों को तो रजाई ओढ़ते हैं तब भी ठंड लगती है। वो क्या कहते हैं, वो एक पॉलीथीन सीमेंट वाली वाइट ओढ़े लेटे रहते हैं। तो मैं सोचने लगा कि इनको नींद कैसे आती होगी। फिर दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों जो हमारे घर में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वही अगर इनको दे दिया जाए तो क्या हो। तो इस तरह मैंने शुरुआत की। मैंने देखा कि समाज में जो बड़ी भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ क्या है, जो कमज़ोर आदमी को दबाने की। जनरली लोग कहेंगे कि काने को ना देखो नहीं दिन खराब हो जाएगा। और वाकई अगर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, जैसे कि मैथिली चरण ग्रुप ने कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रह कर निनाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। तो हम लोग सभी पैदा होते हैं और अगर हम शमशान घाट जाते हैं उसके बाद लौट के आते हैं तो कितने लोगों को याद करते हैं। जैसे रतन टाटा हैं, उनको इंडस्ट्रीज के लिए नहीं याद करते हैं, उनके समाज कार्यों की। तो इस तरीके से मैंने 20 साल पहले पीड़ा के द्वारा ही ये स्टार्ट किया। फिर उसके बाद दिव्यांगों की तरफ हमने सोचना चालू किया, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। सर, जैसा कि पिछले कई वर्षों से आप 4 जनवरी को जी जी हर साल जी जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके साथ सर लुइस ब्रेले की जयंती मनाते हैं। इसका कोई विशेष कारण सर? ये एक्चुअली में देखिए, हम आप जो हैं देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंख बंद कर दें या हमारे घर में लाइट चली जाए, तो देखिए हर चीज़ भावना और एहसास की है कि अगर हम सोचे ही ना तो कुछ एहसास नहीं आ सकता। तो हमने सोचा कि सबसे पहले मैं गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में, रेफरेंडम स्कूल में गया था। तो वो बच्चे जो है ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, और वहाँ से शुरुआत की थी। फिर हमने सोचा कि दिव्यांग कोई भी आदमी हो वहाँ किया जाए। तो फिर ये ब्लाइंड स्कूल में ये सोचा कि जैसे महात्मा गांधी ने किताब लिखी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो मेरे ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं समाज के ऊपर। माई एक्सपेरिमेंट विद हैंडीकैप और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये कहाँ इसी क्रम में जो लुई ब्रेल जयंती जो है इसी क्रम में चालू कर दिया। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आज लुई ब्रेल जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करूंगी। ले पूजन अर्चन करती मैं भावदीप की विभल आरती, ले पूजन अर्चन करती यहाँ पधारे आप सभी का दिव्य अभिनंदन करती, यहाँ पधारे आप सभी का दिव्य अभिनंदन करती। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 6 सालों से ये निरंतर चल रही है। यहाँ राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय मोहान रोड लखनऊ में अभी इस साल में हम लोगों ने सब टीम बनाकर उनको तबला गिफ्ट किया
और बच्चों के खाने पीने के लिए हलवाई वगैरह जाता है, उनकी मनपसंद का खाना बनता है। सर इसका आयोजन जो होता है वो कैसे करते हैं इसकी? देखिए, मैंने इसके लिए सोशल मीडिया जो है, सोशल जनरली मैंने एक चीज देखी है कि समाज में लोग एनजीओ बनाते हैं और एनजीओ बाद में कमाई का अड्डा बन जाता है। लेकिन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा मैं एनजीओ नहीं बनाऊंगा। लोगों ने कहा क्यों? हमने करना। फिर मैंने कहा क्या किया जाए? व्हाट्सएप ग्रुप सबके पास हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में होता यह है, हम लोग फितूर की चीजें बेचते हैं, फितूर की चीजें बकवास करते हैं, डिबेट लाइव जगह चालू हो जाते हैं। तो मैंने एक मोटो बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप को सोशल वेलफेयर के लिए यूज में लाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में तो 250 लोग आते हैं, अगर उसमें 10% आदमी को इस रूप में आप चालू कर दें, 10 ही लोग आ जाए, आप कम लोगों का आयोजन करेंगे, कम पैसा देंगे, कम खाना होगा, लेकिन आप देश से इन लोगों को खुशी देना। देखिए, उनके पास कोई जाता नहीं, सबसे बहुमूल्य चीज होता है समय को देना। अभी आपसे ये पूछ लें कि आप जनरली जीवन में इन दिव्यांगों के स्कूल का पता जानते कितने बार गए होंगे, तो आपके मतलब समाज से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, तो ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो इसलिए मैं दिव्यांगों के पास जाता हूँ, समय देता हूँ। ये प्राय ये सब खाने पीने का खा भी सकते हैं, लेकिन जो उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनका कल्चरल प्रोग्राम होता है, वो बच्चे जो है हमारे साथ सिंगर जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे उनके साथ गाते हैं, तो उनकी जो अभिव्यक्ति होती है साल भर के लिए वो ऊर्जा देती है। ये सर देश में उदासीनता का कारण क्या है, क्या देखते हैं? एक्चुअली में देश में उदासीनता का कारण है, इंसान के रूप में हम लोगों ने जन्म तो लिया है, लेकिन इंसानियत नहीं हमारे अंदर। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो इसका एक कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पिता का पत्र है, जिसने अपनी किताब में पहले पन्ने पे लिखा है। उसमें लिखा है, उसके पिता ने लिखा है कि आप क्रिकेट कितना खेलोगे, 10 साल 20 साल। हमें ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप एक क्रिकेटर हो, आप एक अच्छे इंसान हो। तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एक अच्छा इंसान बनना। आप किस किस तरह से समाज की सेवा करते हैं? देखिए, हमारी सेवा का कोई लिमिट नहीं। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, डेली हम जाते हैं, वृद्धा कोई दिख गई तो हमें जरूरत है कि नहीं है, लेकिन अगर 10-20 रुपए का अगर हमने सामान ले लिया, क्या नुकसान होगा? होटल में हर एक आदमी जाता है, वेटर को पैसा देके चले आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि होटल में एक वो भी व्यक्ति होता है जो बर्तन धोता, उसको कितने लोग पैसा देते हैं? मैं अक्सर जाता हूँ, ये सब मेरे प्रयोग हैं। और जैसे रोड पर है, बच्चे छोटे छोटे वो गुलाबी टाइप के वो खिलौने बेचते हैं, और जैसे आपने सामान ले लिया 10-20 रुपए का, फिर उसका सामान भी वापस कर दिया। सामाजिक जीवन में ये प्रयोग करता हूँ, और क्या कैसे करता हूँ, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। और जीवन में जो मेरी पीड़ाएं हैं, इन बच्चों से मैं अभी भी पीड़ा है, जन्म से ही थी, अंतिम सांस तक रहेगी। और पीड़ा को ये शेयर करने का माध्यम है मेरा। सर चलते चलते आखिरी आपसे सवाल कि आप समाज सेवा को अहमियत देंगे या पूजा को देंगे? नहीं, हमारे लिए तो समाज सेवा ही पूजा है। अगर मंदिर में अगर जाते हैं, मूर्ति उस पे रुद्राभिषेक करते हैं या जल चढ़ाते, जो भी करते हैं, लेकिन साक्षात जो इस जाले में जाइए रात में, और जिसने खाना ना खाया हो या कम ठिठुर रहा हो, वो भाव समझिए, ये भाव समझिए। इसकी जो मेमोरीज होती हैं, जो आप करते हैं साक्षात इंसान के साथ, वो कभी अमिट होती हैं। और वहाँ जितने भी मंदिर मस्जिद और ये सब चीजें, इनको मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, हालांकि अपमान नहीं करता हूँ, लेकिन इनमें थोड़ा सा पाखंड टाइप का समावेश हो गया है। हम इंसान को ही देवी देवता, या स्कूलों में जितनी बच्चियां होती हैं उनको सब देवी देवता का स्वरूप मानता है। सर आपको दिव्यांगों के प्रति और जो ब्लाइंड हैं और जो वृद्ध हैं उनके प्रति जो आपके दिल में जो आपके दर्द है और जिस सेवा भाव को लेके आप समाज के इन दिव्यांग लोगों के साथ सेवा पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, ये आपका सत्कार जो है निश्चित तौर पर सराहनीय है। हम अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इंडिया न्यूज़ 24 से वार्ता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।